Hello everybody, welcome back. My name is Sanket Jain. I'm an English teacher. आज की जो मेरी क्लास होने वाली ये सभी के काम की क्लास है, यानी ऐसा क्या सिखाने वाला हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल है. इन माई टूडे सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे करें. इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ समवेयर इन योर लाइफ, so you are going to learn in the class today, and the introduction which I will be teaching you today, that will be very helpful for everybody. It is not only helpful for school students, not only for college students, it is for everybody. तो आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है. क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो एक इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम ओनली नाम बताते हैं, बट आगे जाकर जो मेन कंटेंट होता है, नई नई वोकेबलरी आप कैसे अपने इंट्रोडक्शन में यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा बना सके, तो वो आज हम लोग सीखने वाले. बीच बीच में मैं कुछ टिप्स दूंगा, वॉइस से लेकर, जेस्चर से लेकर, पोस्चर से लेकर. सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें. थैंक यू सो मच. देखो एक इंट्रोडक्शन की शुरुआत जो बिगिनिंग होती है वो जनरली नाम से होती है. नाम को बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे सिंपल सा जो तरीका हम लोग अपने स्कूल के डेज से सीखते आए हैं, एंड द मेथड इज आई एम. जैसे मुझे बताना है कि मैं अंकित जैन हूं, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम अंकित जैन. इससे थोड़ा सा अच्छा अगर मुझे बताना है तो मेरा तरीका बनेगा माई नेम इज. तो आप इस तरीके को यूज करिए और अपना नाम बता सकते हैं कि माई नेम इज. कुछ लोग माई सेल्फ बोलते हैं, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, बट एक्चुअली ये एक सही पैटर्न नहीं है. ग्रामेटिकली भी रॉन्ग कह सकते हैं, बट ये सही पैटर्न नहीं बोलने में. इसलिए क्योंकि माई सेल्फ के साथ क्या प्रॉब्लम है, माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब वहां पे आगे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोनाउन है, तब उसका रिफ्लेक्शन, तो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन तो आता नहीं, कोई चीज चाहिए ना. तो देखो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ बन सकता है, तो हम इसलिए माई सेल्फ तो नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे आई एम या फिर माई नेम इज. कुछ इंट्रोडक्शन में लोग क्या करते हैं, अपना नाम इस तरीके से भी बताते हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. आप भी यूज कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस पैटर्न को, और वो पैटर्न है दिस इज. तो या तो आप दिस इज से अपना नाम बताएंगे, जैसे मुझे बताना है कि मैं अंकित जैन हूं, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज अंकित जैन. या तो आप दिस इज बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे माई नेम इज. इन दोनों में से एक तरीका चूज करेंगे कि दिस इज अंकित जैन या फिर माई नेम इज अंकित जैन, आप दोनों में से. लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस करें. आपकी लैंग्वेज में एक वैटेज हो, जब आप बोले माई नेम इज अंकित जैन, दिस इज अंकित जैन, आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर हो. नंबर सेकेंड पे हमें क्या बताना है, तो नंबर सेकेंड पे हमें बताना है हमारा प्रोफेशन, कि हम क्या है. जब बात प्रोफेशन की आएगी तो आप ऐसे बताएंगे, जैसे मैं टीचर हूं, ये बात अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आई एम अ टीचर. किसी को बताना है कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो व्यक्ति बोलेगा आई एम अ स्टूडेंट. या किसी को बताना है कि मैं बिजनेसमैन हूं, तो बोल देगा आई एम अ बिजनेसमैन. अगर आप नौकरी में हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम अ सर्विस पर्सन, आई एम अ सर्विस पर्सन. तब आपको ऐसे बताना है कि दिस इज अंकित जैन या माय नेम इज अंकित जैन, आई एम अ टीचर. हमें ऐसे बोलना है, या हमें इंट्रोडक्शन ऐसे देना. नंबर थर्ड पे आप क्या बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट. नंबर थर्ड पे हम यूजुअली बताते हैं कि हम कहां से हैं, हम कहां के रहने वाले हैं, किस जगह से आते हैं. देखो दो ऐसे तरीके जो ऑलरेडी आपको आते हैं. पहला, यहां हमें बताना है कि हम किस जगह से हैं, किस शहर से या किस टाउन से. जैसे मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम मंदसौर. और जरूर अगर आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भी बोलना है तो भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मंदसौर मध्य प्रदेश. दूसरा तरीका जो बहुत पुराना पैटर्न है, वैसे मैं यहां पे वोकेबलरी चेंज करने वाला हूं. दूसरा पैटर्न बनेगा आई बिलोंग टू. देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे रटते हैं. यहाँ एम से क्यों बना है, क्योंकि खाली मैंने डायरेक्टली बताया कि मैं मंदसौर से हूँ, तो फ्रॉम मंदसौर जो वर्ड है वो नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन के लिए आई के साथ एम लगाते हैं. लेकिन यहाँ लिखा है बिलोंग. ये बिलोंग बहुत जगह यूज होता है. इस बिलोंग से हम अपना कम्युनिटी बता सकते हैं, हम किस कम्युनिटी से आते हो बता सकते हैं, कास्ट बता सकते हैं. इस बिलोंग से हम अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं. इस बिलोंग से हम फॉर एग्जाम्पल रिलीजन बता सकते हैं कि हम किस रिलीजन से हैं, या कोई
आपकी ऐसी फैमिली है जिस जो काफ़ी पॉपुलर है, मूवीज में बोलते हैं ना, मैं सिंघानिया फैमिली से हूँ, मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, जो भी बताना है आई बिलोंग टू करके बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में उसकी जॉब है, लाइक सेल्टेक्स डिपार्टमेंट में है, तो वो वहाँ भी बोल सकता है कि आई बिलोंग टू सेल्टेक्स डिपार्टमेंट, आई बिलोंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल अगर शायद किसी कॉलेज में जॉब करता है और उसे बताना कि मैं कॉलेज किस डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ भी बोल सकता है। हम किस फैमिली से आते हैं, जैसे दो वैरायटी की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो अगर आपको बताना है कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो बनेगा आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार जिसमें खाली आपकी ही फैमिली, आपके पापा की, और आपको ऐसा बताना है तो आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक नया वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। वोकेबलरी नहीं है, वो न्यू वोकेबलरी है। ओके, ये बहुत प्यारी वोकेबलरी है, ये यूज़ करेंगे। ये जो वर्ड मैंने आपको सिखाने जा रहा हूँ आज आपको, ये बिलोंग टू के प्लेस पे लगाना है। हमें बिलोंग टू यूज़ कर सकते हैं, वो एक पुराना पैटर्न है, राइट है, गलत नहीं है। तो ये वर्ड है HAIL, जिसे आप बोलेंगे हेल, FROM, फ्रॉम, पूरा वर्ड है, समझो पूरा हेल फ्रॉम बोलना पड़ेगा। क्यों? इंग्लिश में ओनली हेल नहीं बोल सकते, क्योंकि ओनली हेल का मीनिंग अलग होता है। जैसे इंग्लिश में बारिश के होने का एक्शन रेन है, हल्की फुल्की पानी आने का एक्शन ड्रिजल है, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में ओले बरसना बोलें, ओले गिरना बोलें, उसका एक्शन हेल है, HAIL। हेल का मतलब ओले गिरने से और ओले के बरसने से होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो फ्रेजल वर्ब नाम की एक चीज़ है, और उसको यूज़ करके यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है जो हम बना रहे हैं। हेल के साथ अगर हम फ्रॉम लगाते हैं तो हेल फ्रॉम को हमें कैसे याद रखना है? बिलोंग टू से। हेल फ्रॉम का मीनिंग वही है जो बिलोंग टू का है। जैसे आपको बताना है कि मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो आई हेल्प फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। मैं भोपाल से हूँ, आई हेल्प फ्रॉम भोपाल। आपको स्टेट का नाम बताना है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आई हेल्प फ्रॉम यूपी। मैं सर उड़ीसा से हूँ, मैं सर जम्मू कश्मीर से हूँ, जो भी बताना है आपको। मैं राजस्थान से हूँ, आई हेल्प फ्रॉम राजस्थान। HAIL। तो ये वोकेबल को रिप्लेस करिए, बिलोंग टू वाली वर्ड को इससे रिप्लेस करेंगे। नंबर 4 में हमें बताना है अपनी कंप्लीटेड एजुकेशन। जब हम कंप्लीटेड एजुकेशन किसी व्यक्ति को बताते हैं तो यूजुअली वो एजुकेशन डन में बताते हैं, यानी फिनिश्ड में, पास्ट में नहीं बताते हैं। तो ऐसा बोलते हैं आई हैव डन। जिससे अब अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, मतलब आपने 9th किया, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव डन 9th। आपने 12th कर लिया है, अब आप कॉलेज में हैं, तो आई हैव डन माई 12 फ्रॉम करके कॉलेज का नाम भी लगा सकते हैं, सॉरी स्कूल का नाम, है ना। या बोर्ड बताना, आई हैव डन माई 12 फ्रॉम CBSE बोर्ड, ऐसा बोल सकते हो। अगर आपका कॉलेज भी कंप्लीट है, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो आई हैव डन माई BSc फ्रॉम करके कॉलेज बता सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलर कॉलेज से किया है, जैसे किसी ने बोला कि सर मैंने IIT बॉम्बे से BTech किया है, तो ऐसा बोलेगा आई हैव डन BTech फ्रॉम IIT मुंबई। किसी ने बोला फॉर एग्जांपल सर मैंने VIT यानी वेलोर से MCA किया था, आई हैव डन MCA फ्रॉम वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो कहाँ से किया वो भी बता सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया वो भी बताना, तो फ्रॉम लगा के बताना। अगर आपका बैचलर किसी और जगह से और मास्टर किसी और जगह से हैं, तो फिर आप दोनों अलग अलग बता सकते हैं कि सर आई हैव डन माई बैचलर फ्रॉम दैट कॉलेज एंड आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम कॉलेज का नाम, ऐसे आप बताएंगे। नंबर 5 में क्या बताएंगे? अच्छा, अभी हम ऐसे नंबरिंग में सीख रहे हैं, इसको हम मिक्स करके भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम ऐसा बोलेंगे सर माई नेम इज़ करके अपना नाम, जैसे माई नेम इज़ अंकित जैन, आई एम अ टीचर, आई हेल्प फ्रॉम मंदसौर मध्य प्रदेश, आई हैव डन माई बैचलर फ्रॉम एंड कॉलेज फ्रॉम दैट कॉलेज, ऐसे बता देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो इस वे में आप बता सकते हैं। नंबर 5 में क्या बताना, देखो नंबर 5 में हमें बताना है इसके हिसाब से। अगर आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो नंबर 5 में नंबर 2 से लिंक करिएगा। जैसे आपने यहाँ बोला कि स्टूडेंट, तो अभी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सीखना, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आप ऐसे बोलना, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट है, 11th क्लास में पढ़ते हैं,
तो आप ऐसा बोलेंगे आई स्टडी इन 11th क्लास। आप 12th क्लास में, तो आई स्टडी इन 12th क्लास। जैसे कोई बच्चा अगर कॉलेज में है, ग्रेजुएशन रनिंग है, तो उसकी जो कंप्लीट हुई है वो स्कूल की पढ़ाई हो गई, तो वो 12th ना बोलें, वो ऐसा बोलें आई हैव डन माई स्कूलिंग, क्योंकि 12th इज द लास्ट क्लास ऑफ द स्कूल, मतलब कि स्कूल की पूरी पढ़ाई हो गई। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आई हैव डन माई 12th क्लास, आपको ऐसा बोलना है आई हैव डन माई स्कूलिंग, ऐसा बोलना है। अब देखो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को ऐसे बताएंगे, लेकिन अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो फिर देखो कॉलेज में क्या होता है पता आपको, कॉलेज स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए क्या होता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो रनिंग में होती है। क्यों? कॉलेज में एक डिग्री या तो 3 इयर्स की होगी मास्टर, या बैचलर 2 इयर्स की होगी। तो जब आप करना स्टार्ट करते तब से लेकर वो रनिंग में रहती है, कब तक? टिल द लास्ट मोमेंट, या जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है। तो कॉलेज की पढ़ाई को हम प्रोग्रेस में बताते हैं। तो प्रोग्रेस में बताते तो ऐसे बोलेंगे, जैसे एक तरीका सिंपल, एक ये सिंपल तरीका है, जैसे मुझे बोलना है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा आई एम डूइंग बीएससी। मुझे बोलना है कि मैं एमकॉम कर रहा हूँ तो ऐसा बोलूँगा आई एम डूइंग एमकॉम। लेकिन यहाँ मैं आपको एक नया वर्ड सिखाना चाहूँगा, ये तो करेक्ट है। इंग्लिश में एक वर्ड है, वो वर्ड आप यूज़ करेंगे, वो वर्ड है परस्यू। परस्यू, परस्यू इंग्लिश लैंग्वेज में कॉलेज में डिग्री कोर्स करने के लिए भी यूज होता है। तो आप परस्यू से, बट ये ओनली कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट वाले जो बच्चे हैं वो इस बात को परस्यू से नहीं बता सकते हैं। डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, है ना, ध्यान रखना। अब परस्यू में आईएनजी लगाएंगे तो ई जब होता है तो आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, तो परस्यू आपका बनेगा परस्यूइंग। तो ऐसा बनेगा, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा बोलना पड़ेगा, कैसा बोलना पड़ेगा? आई एम परस्यूइंग बीबीए। ई हटाना है ना, मैं हटा ही देता हूँ, आई एम परस्यूइंग बीबीए। कोई एमकॉम सॉरी कोई एमबीए कर रहा है तो बोल देगा आई एम परस्यूइंग एमबीए, है ना। तो हमें ऐसे बोलना। नंबर 6, देखो नंबर 6 में हमें क्या बताना है। नंबर 6 पे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, तो कुछ तो डिसाइड किया होगा कि जीवन में क्या बनना चाहते हैं, कोई तो ड्रीम आपका जरूर होगा। तो जो आपका ड्रीम है वो बताइएगा, जो आप बनना चाहते हो बताइए। तो आप जो भी बनना चाहते हो इस बात को हम ऐसे बोलेंगे। देखो यहाँ पे बोलने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी, या फिर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम, एक ही बात है दोनों, ऐसे बोलेंगे। या तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, ध्यान रखना। तो ऐसा बनेगा आई वॉन्ट टू बी, जैसे मुझे बोलना है कि मुझे मैं सर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, या आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, या आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। ये मैं उस इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ जब आप एक नॉर्मल वे में कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग के इंटरव्यू देते हैं तब वहाँ पे ये मेंशन नहीं करना होता है। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप कॉलेज में खड़े होके, स्कूल में खड़े होके कहीं दे रहे हैं तब आपको वहाँ ये मेंशन करना है। आप बैंकिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ ये बताना नहीं पड़ता, वहाँ ये बताना पड़ता है। वहाँ पे आपको खाली ये बताना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं और पढ़ाई में आपने क्या किया, और उसमें आप अपना छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं। ये ध्यान रखना, पापा मम्मी के बारे में बता सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए सिखा रहा हूँ कि कल को एक स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट भी अगर शायद इसे सर्च करे तो वो कैसे बोलेगा। नंबर 6 पे आप क्या बताएंगे? तो नंबर 6 पे आप बताएंगे अपने फादर और मदर के बारे में। एक अच्छे इंट्रोडक्शन में पापा मम्मी के नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ आप नाम मत बताइए, डायरेक्ट बताइए कि आपके फादर क्या है। जैसे मेरे पापा तो बिजनेसमैन है तो मैं ऐसे बोलूँगा माई फादर इज अ बिजनेसमैन, मैं ऐसे बोलूँगा फादर इज अ बिजनेस। मेरी मम्मी क्या है होता है। अच्छा, आपके पापा अगर सर्विस में है तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर माय फादर इज अ सर्विस पर्सन एंड ही इज इन करके वो कौन सी सर्विस है वहाँ बदल। किसी में सर मेरे पापा इंडियन आर्मी में है तो ऐसा बोल सकते हैं माय फादर इज इन द इंडियन आर्मी, ऐसा बोल सकते हैं।
मेरे पापा सर बैंकिंग सेक्टर में, तो माई फादर इज इन बैंकिंग सेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। मेरे पापा सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, तो बोल सकते हैं माई फादर इज इन सेल टैक्स डिपार्टमेंट। या ऐसा बोलना है कि सर मेरे फादर जो है वो बैंक मैनेजर है, तो माई फादर इज द बैंक मैनेजर, ऐसा बोल सकते हैं। मदर क्या है? जो भी आपकी मम्मा है। अगर आपकी मम्मी कहीं जॉब में है तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो आपकी मम्मी अगर होम मेकर है तो बता देना। देखो हाउसवाइफ बहुत पुराना वर्ड हो गया है, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में होम मेकर से ज़्यादा बताया जाता है, तो आप होम मेकर से ही बताएं। होम मेकर इज इक्वल टू हाउसवाइफ। जैसे बोलेंगे माई मदर इज अ होम मेकर, होम मेकर ही बोलिए, हाउसवाइफ मत बोलिए, होम मेकर। माई मदर इज अ होम मेकर। नंबर 9 पे क्या बताएंगे? सिंपल सी बात। देखो हम फैमिली में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यहाँ पे फैमिली में हम सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। हम जब फैमिली की बात आती है ना, तो हमारा यहाँ पे ओनली फादर मदर का नाम ही बताना होता है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करते। फैमिली की जब बात आती है तो ज़्यादा हम बात नहीं करते, ये ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं करते। ओनली फादर मदर का नाम और ये बताते हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं। तो जैसे इंग्लिश में क्या होता है पता आपको? इंग्लिश में कुछ ऐसे सिंगल वर्ड बने जो एक पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, दो के लिए एक सिंपल वर्ड। जैसे हम बोलते हैं माता पिता, तो उसको हम यूजुअली बोल देते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब माता पिता, तो फादर एंड मदर इज इक्वल टू पेरेंट्स। ऐसे ब्रदर एंड सिस्टर इज इक्वल टू सिबलिंग्स, अंकल एंड आंटी इज इक्वल टू निबलिंग्स। तो ऐसे वर्ड, सॉरी, अंकल एंड आंटी इज इक्वल टू पिबलिंग्स, और नेफ्यू एंड नीस इज इक्वल टू निबलिंग्स, ऐसे वर्ड बने। ठीक है, तो मेरे कितने भाई बहन हैं वो मुझे बताएं। जैसे मेरे 2 भाई बहन हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई हैव 2 सिबलिंग्स। अगर मेरे एक ही भाई बहन है तो मैं ऐसा बोलूंगा आई हैव 1 सिबलिंग। और किसी के अगर भाई बहन नहीं है, वो व्यक्ति अकेला है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर उसको ऐसे बोलना है हमें कि सर मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो उस व्यक्ति को ऐसे बोलना है आई हैव नो सिबलिंग्स, ऐसे बोलना है आई हैव नो सिबलिंग्स, कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। नंबर 10 मैं क्या बताऊं? नंबर 10 और नंबर 11 सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो इंट्रोडक्शन का नहीं, इंटरव्यू का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आपके सीवी का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो है आपकी हॉबी। ध्यान रखना, इंग्लिश में जब हमें अपनी हॉबी बताना है तो सीखिए हॉबी कैसे बताएंगे। जैसे मैं अपनी हॉबी बता रहा हूं, सीखना है यहाँ पे, अगर कोई एक ही चीज या कोई एक ही काम आपकी हॉबी है करना, तो आप ऐसे बोलेंगे माई हॉबी इज। कैसे बोलेंगे? माई हॉबी इज। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है तो हॉबी का प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो हॉबी क्या बन जाएगा? हॉबीज। क्या बनेगा? हॉबीज। और इज जो है वो क्या बन जाएगा? आर। कैसा बनेगा? माई हॉबीज आर। क्या बोलेंगे आप? माई हॉबीज आर। कि आपकी हॉबी क्या है, पर ध्यान रखना, बोलने से पहले ही ध्यान रखना कि आप एक बताने वाले कि एक से ज्यादा। यूजुअली हम एक से ज्यादा ही हॉबी मेंशन करते हैं, तो जो भी आपकी हॉबी है, अगर एक ही है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज, और एक से ज्यादा है तो बोलिएगा माई हॉबीज आर। अब यहां भी सीखने को मिलेगा, समझना। जैसे मुझे बोलना है कि सर मेरी जो हॉबी है वो क्रिकेट है, तो माई हॉबी इज क्रिकेट। और मुझे बोलना है कि सर क्रिकेट एंड म्यूजिक मेरी हॉबी है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि माई हॉबी इज क्रिकेट एंड म्यूजिक। समझना, अगर मेरी हॉबी एक ही है तो मैं जैसे क्रिकेट एंड मैंने बोला माई हॉबी इज क्रिकेट, और अगर मुझे बोलना है कि मेरी हॉबी क्रिकेट और म्यूजिक दोनों है, तो मुझे बोलना है माई हॉबी इज क्रिकेट एंड म्यूजिक, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे आपका सेंटेंस बने। लेकिन यहां सीखना, देखो किसी ने बोला कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, यहां आपने बोला क्रिकेट और म्यूजिक है, तो क्रिकेट एंड म्यूजिक क्या है? ये एक नॉन एक्शन है। क्या है? लेकिन कोई ऐसा बोलना चाहे
कि सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो यहां क्रिकेट खेलना आपके लिए क्या है? प्ले क्रिकेट। किसी को दोनों बोलना है कि सर क्रिकेट खेलना और म्यूजिक सुनना मेरी हॉबी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, दो एक्शन भी बोल सकते हो, दो नॉन एक्शन बोल सकते हो, एक एक्शन एक नॉन एक्शन बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको बोलना है कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो आपने बोला माय हॉबी इज क्रिकेट। लेकिन आपको बोलना है कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो माय हॉबी इज प्ले क्रिकेट नहीं बोल सकते हो, गलत हो जाएगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? नॉन एक्शन। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड आपके पास है जहां पे नॉन एक्शन आता, भले वो कोई प्रीपोजिशन है तो भी कोई बात, या कोई ऐसा वर्ड है जिसके बाद नॉन एक्शन आता है, लेकिन अगर हमें वहां एक्शन लगाना है, क्या लगाना है? एक्शन। तो कोई बात नहीं, क्या करना है हमें? उस एक्शन को भी नॉन एक्शन बनाना है, तो उसमें उस केस में हम आईएनजी लगा देते हैं, तो नॉन एक्शन का काम करता। देखो यहां भले एमिजार है, पर यहां आईएनजी का मतलब प्रोग्रेस नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो खाली इतना सा बताना कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो ऐसे बताना आप लोग, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। सर मेरी हॉबी क्रिकेट और म्यूजिक सुनना है। देखो एक एक्शन एक नॉन एक्शन भी मिक्स हो सकता है। माय हॉबीज आर क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। दोनों एक्शन बताना तो ऐसे बोलना, माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसे बताना। ये ध्यान रखना, एक से ज्यादा भी आपकी हॉबीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। किसी को बताना कि सर गार्डनिंग करना मेरी हॉबी है, तो आप बोलेंगे माय हॉबी इज गार्डनिंग। बाइसिकल चलाना है तो राइडिंग अ बाइसिकल बन जाएगा। तैरना आपकी हॉबी है तो स्विमिंग बोलना। गिटार बजाना आपकी हॉबी है तो प्लेइंग द गिटार बोलना। कार चलाना आपकी हॉबी है तो ड्राइविंग अ कार बोलना। कंप्यूटर चलाना आपकी हॉबी है तो ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर बोलना। गाना गाना आपकी हॉबी है तो सिंगिंग बोलना। डांस करना आपकी हॉबी है तो डांसिंग बोलना। ठीक है, नई नई जगह घूमना आपकी हॉबी है तो विजिटिंग न्यू प्लेसेस बोलना। किताबें पढ़ना आपकी हॉबी है तो रीडिंग अ बुक बोलना। ओके, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, जो भी आपकी हॉबी है। तो ये हमें छोटी सी चीजें जो समझना है। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने इंट्रोडक्शन में जरूर बताना पड़ता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्या खासियत है, आप किस वैरायटी की व्यक्ति, क्या क्या अच्छी चीजें आपके अंदर है ना, ये हमें बताना है नंबर 11 में। कैसे बताएंगे, सीखिए। देखो इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कहीं भी देते हैं ना तो एक अलग उसका इंप्रेशन होता है। तो कैसे बताना, तो सीखना। क्योंकि देखो एक इंग्लिश में कहावत है कि एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, अच्छाई और बुराई है दोनों का मिश्रण होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन इज ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर किसी भी चीज का। अ मैन, मिश्रण। अ मैन इज अ ब्लेंड ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। एक व्यक्ति अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों का मिश्रण होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन इज ब्लेंड ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। एक व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण। तो पहले अच्छाई बता देते, तो ऐसे बोलना। पहला जो वर्ड है वो ये है। देखो एक से ज्यादा बताएंगे तो हम मेरिट को मेरिट्स बोलेंगे, जैसे बोलेंगे माय मेरिट्स। फिर एक वर्ड और है, या तो मेरिट्स बोलिए या फिर बोलिए पॉजिटिव ट्रेट्स। पॉजिटिव ट्रेट्स का मतलब होता है हमारे अच्छे गुण, हमारी क्वालिटीज, हमारे में क्या क्या चीजें जो अच्छाई है, हमारी ताकत। या फिर बोलेंगे माय, एक वर्ड इंग्लिश में वर्च्यू। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है हमारी अच्छाइयाँ, हमारे गुण। तो वर्च्यू क्या बनेंगे, वर्च्यूज। तो या तो आप बोलेंगे माय मेरिट्स या बोलेंगे माय पॉजिटिव ट्रेट्स या फिर बोलेंगे माय वर्च्यूज। तीनों में से एक चूज करना है। एक वर्ड और बोल सकते हैं माय स्ट्रेंथ्स, ताकत। तो या तो बोलेंगे माय, इसको बोलने का एक तरीका और है, ऐसे भी एक पैटर्न है इंग्लिश में बोलने का, वो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे, इस सेंटेंस से, व्हेन इट कम्स टू, ऐसा बोलिए।
कैसे बोल सकते हैं? व्हेन इट कम्स टू, ऐसे बोलेंगे। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है कि जब बात इन चीज़ों की हो, जैसे मुझे बोलना कि जब बात मेरी फैमिली की हो तो मैं काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली आई बिकम वेरी प्रोटेक्टिव, है ना। जब बात मेरे करियर की हो तो मैं सीरियस बन जाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू माय करियर आई बिकम सीरियस, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जब बात मेरे पॉजिटिव ट्रेड्स की हो तो ऐसे बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू माय मेरिट्स, व्हेन इट कम्स टू माय पॉजिटिव ट्रेड्स, when it comes to my strengths, when it comes to my virtues. So ऐसा भी बोल सकते हैं when it comes to my merits, I am, when it comes to my merits, जब बात मेरी मेरिट्स की हो, मैं कैसा हूं अभी मुझे बताना, तो ऐसे बोलेंगे I am, क्या क्या है आप वो बताइए। जैसे एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, बताइए। देखो पहला तो वर्ड ये बोलिए, स्किल्ड। इसके बिना तो आजकल का जमाना अधूरा है। स्किल्ड, जिसमें काम करने की स्किल्स। फिर क्या बोलिए, एक वर्ड और बोलिए, वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है? देखो मैंने पहले ये वर्ड पढ़ा दिया है। हॉलिक का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में एडिक्शन या लव। ऐसा कोई काम जिसमें आपका एक जुनून है, आपको उस काम को करने में एक एडिक्शन यानी नशा है, आप उस काम को करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे हॉलिक से लेकर बहुत सारे वर्ड बनते हैं। पहला वर्ड अगर शायद देखा जाए, जैसे कोई व्यक्ति जिसको म्यूजिक का नशा है बहुत, द वन हु लव्स टू लिसन टू म्यूजिक, उसे हम बोल सकते हैं म्यूजिक हॉलिक। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्रिकेट का बहुत शौक है, उसको क्रिकेट का एक नशा है, तो उसे हम बोलेंगे क्रिकेट हॉलिक, ऐसा बोलेंगे, क्रिकेट हॉलिक बोलेंगे। आई बात समझ में? चॉकलेट के लिए चोको हॉलिक बनेगा, मूवी के लिए मूवी हॉलिक बन जाए, जिसे मूवी देखना बहुत पसंद है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जिससे मुझे बताना है कि सर मैं वर्क हॉलिक हूँ। वर्क मतलब काम, मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि काम का जुनूनी हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं अपने काम में बहुत, मेरा एक एडिक्शन है, मुझे नशा है काम करने का, जुनून, तो हम उसे वर्कहॉलिक बोलेंगे। एक और वर्ड, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति। महत्वाकांक्षी मतलब जिस व्यक्ति के मन में एक डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है सक्सेसफुल बनने की, अपने जीवन में कुछ करने की या आगे बढ़ने की। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर लेके चल रहा है, एक इच्छा है, तीव्र इच्छा कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए वो प्रयास भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बिशियस। क्या बोलते हैं? एम्बिशियस। तो हमें ये बताना है। और क्या बोल सकते हैं? तो और भी वर्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग और भी वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी, जैसे ऑनेस्ट बोल सकते हैं, आई एम ऑनेस्ट। अगर शायद देखो ऑनेस्ट और रेगुलर तो क्या बहुत सिंपल वर्ड है, वो स्कूल स्टूडेंट यूज करें तो चल जाएगा। एक और वर्ड, ट्रस्टवर्दी, TRUSTWORTHY। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वास पात्र, विश्वास के लायक। और क्या बोलेंगे? डेडिकेटेड बोल सकते हैं, गोल ओरिएंटेड बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद एक्सेसिव हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने वाला, एक्सेसिव हार्ड वर्किंग हो जाएगा। यहाँ पे हम डेडिकेटेड यूज़ कर सकते हैं। एक और बोल सकते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल इनफ इन रिस्पॉन्डिंग पीपल, मतलब लोगों को रिस्पॉन्ड करने में मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब मैं लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। फ्लेक्सिबल मतलब कोई व्यक्ति, एक फ्लेक्सिबल वायर आता है ना, लटका हो तो भी काम में आ जाए, आड़ा टेढ़ा सब, तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं भी फिट हो जाता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल इनफ इन रिस्पॉन्डिंग पीपल, मैं लोगों को रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, तो ऐसे वर्ड्स लगाना। तो एक सिंपल वर्ड है, आई एम स्किल्ड, वर्कहॉलिक, एम्बिशियस एंड ट्रस्टवर्दी, ऐसे बोले। और जो मैंने बताया वो बोल सकते हैं, आई एम डेडिकेटेड, आई एम फ्लेक्सिबल इनफ इन रिस्पॉन्डिंग पीपल, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझना है, ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है।
जो हमें अपनी लाइफ में कभी ज़रूरत पड़े तो हमें देते आना चाहिए। जैसे आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो पूरा इंट्रोडक्शन आपको बोलना है जो मैंने बताया। आप एक स्कूल गोअर हैं, स्कूल गोअर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो स्कूल जाता है। या आप एक कॉलेज गोअर हैं तो आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बोलना है। 11 के 11 पॉइंट ही आपको बोलना है, सारे 11 के 11 पॉइंट आपको बोलना है कि जैसे माय नेम इज संकित जैन, आई एम अ स्टूडेंट and I hail from Mandsaur, Madhya Pradesh. I have done my schooling. I am pursuing BBA. I want to become a successful businessman. My father is a businessman. My mother is a homemaker. I have 2 siblings. My hobbies are learning new things, watching television and movies, and exploring new places. नई नई जगह घूमना. When it comes to my positive traits, I'm skilled, workaholic, ambitious, and trustworthy. That's it. जब हम ख़त्म करें तो लास्ट में ऐसा ज़रूर बोलें, दैट्स इट। इसकी हमें एक प्रैक्टिस करना है। फ्लो, फ्लो होना चाहिए, फ्लो। जिन लोगों को मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उससे कर सकते हैं। अभी जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट आज से ही हुआ है, यानी आज से होने वाला, उसका टाइम इवनिंग में 8 o'clock है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टेक्ट, ऐसा कर सकते। लेकिन आप एक प्रोफेशनल जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकला और उसका इंटरव्यू दे रहे हैं आप, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं, उसमें हम ऐसा बोलेंगे माय नेम इज संकित जैन, आई हैल फ्रॉम मंदसौर मध्य प्रदेश, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एंड आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम, ऐसा करके बोलेंगे। माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, मदर इज़ ए होम मेकर। इसमें सिबलिंग विबलिंग्स नहीं बताएं तो भी चल जाएगा। माई हॉबीज़ आर करके बोल सकते हैं, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग द गिटार, जो भी आपकी हॉबी वो है। और माई पॉजिटिव ट्रेट्स, या व्हेन इट कम्स टू माई पॉजिटिव ट्रेट्स, आई एम स्किल्ड, वर्कहॉलिक, डेडिकेटेड एंड ट्रस्टवर्दी, दैट्स ऑल या दैट्स इट, ऐसे हमें बोलना है। ये शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है। पहली चीज मैं बताता हूं, सबसे पहली चीज है आपका साउंड, यानी आपकी वॉइस। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। साउंड जो है आपका इतनी क्लियर होना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छी है। दूसरी लाउड भी होना चाहिए, यानी लाउड एंड क्लियर दोनों बोलूंगा मैं। आपकी जो वॉइस है वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, एक वाइटेज होना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखो ध्यान रखना, हार्ड वर्क में अगर आप विश्वास करेंगे ना तो मज़ा आएगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करें किसी भी चीज़ में तो मज़ा आएगा। तो आपकी वॉइस अच्छी कब होगी? जब उसके साथ काम करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस पे काम करिए। काम करने से और लगातार किसी एक ही चीज़ पे हम काम करते हैं ना तो एक समय के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। वी कैन सी द रिजल्ट, बट ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मिलेगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, तो थोड़ा सा काम करें। तो वॉइस लाउड एंड क्लियर। सेकेंड, आई कॉन्टेक्ट। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों से नजर नहीं मिला पाते, ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें, आप ये सीखिए, आप अपने घर में 2-3 मेंबर से बिठाइए, उनके साथ ये प्रैक्टिस करिए बात करने की, कि आप सबसे बैठकर जब बात करें तो सबसे आंखों में आंखों डालकर बात करें, आंखें में आंखें डालकर, है ना, ध्यान रखना। मैरिड आदमी को मैं सलाह दूंगा कि वो जब ऐसे आंखें में आंखें डाल के बात करे तो सामने अपनी पत्नी ना हो, बाकी सब हो तो चलेगा, ध्यान से, जस्ट किडिंग, ओके, जोक्स अपार्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे बात करें कि हाँ, मतलब जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरी जो नज़र है वो पूरी क्लास में एंड तक बच्चों पे रहती है, या कहीं ऑडियंस में मैं हूँ तो सबको मैं देखता हूँ, मेरी आदत है। ये आई कांटेक्ट बहुत मस्ट है, तो आप देखिए। सेकेंड, नेक्स्ट, थर्ड वन, फेशियल एक्सप्रेशन, कि जो हमारा चेहरा है उस पर एक तो ये रहे कि टेंस्ड लुक नहीं हो, एक टेंशन वाला लुक नहीं हो। हमारा चेहरा मतलब जो होना चाहिए कि स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हैप्पी फेस होना चाहिए। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Today I'm here to introduce myself. Before I start my introduction, I would like to thank my teacher for giving me this wonderful opportunity. Let me introduce. चलो ये लाइन भी सीखिएगा, कहीं स्कूल और कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन दें तो इस लाइन से दें।
आप टाइम के साथ जरूर विश करें। अगर इफ इट इज मॉर्निंग, इफ इट इज नून या इफ इट इज इवनिंग, तब आप उससे विश जरूर करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दोनों बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भी बोलते हैं, लेकिन ऑल ऑफ यू इट्स करेक्ट, पर एवरीवन बोलो ना। एवरी ह्यूमन बीइंग इसका मतलब है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऐसे हमें बोलना है। फिर आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इंट्रोडक्शन दे, ये मैं स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों को बता रहा हूं, जब वो अपना प्रेजेंटेशन और ऐसे दे तो ऐसा बोल सकते, टुडे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये प्रेजेंटेशन के लिए है तो बोलें कि टुडे आई एम हियर टू गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, ऐसे करके बताएंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मतलब उसका कहना है कि मैं शुरू करूं उससे पहले, बिफोर आई स्टार्ट I want to express my gratitude, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक। अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप ऐसे दें कि बिफोर आई स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर, माई बॉस, माई सीनियर, माई कॉलीग, जो भी है, फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जब आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना हो तो फिर आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या प्रेजेंटेशन है तो फिर आप बोलेंगे स्टार्ट करने से पहले लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू। नेक्स्ट चीज बताता हूं एक और, ये जो हाथ है बॉडी का मूवमेंट है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो हाथ है ना, जब भी आप इनको मूव करें तो आपकी बॉडी का एक तो ये वाला हिस्सा और एक आपका जो वेस्ट होता है इसके बीच में ही होना चाहिए, यहां से वेस्ट के बीच में, ठीक है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। बस यहां से और आपके यहाँ वेस्ट के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, इस बीच में आपके हाथ चले। अब हाथों के साथ एक प्रॉब्लम है, इनको होल्ड कैसे करेंगे, तो दो तीन तरीके हैं। सबसे सिंपल सा तरीका कि ये आपका हाथ है ऐसा लेफ्ट हैंड, इसमें आप ऐसे राइट हैंड रख देंगे और बंद कर लेंगे, देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे बंद, ये सिंपल है, ऐसे रख दिया। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या, आप अपनी बेली बटन समझते हैं, है ना, जो बेली बटन होती है, नाभि, बेली बटन, उस बेली बटन के ज्यादा नीचे भी नहीं ऊपर भी, उसके वहां पे आप पोजीशन रखेंगे। ओके, बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, बेली बटन के वहां रख सकते हैं, तो आपके हाथ बेली बटन के वहां होना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम अपने हाथों को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं कि अपने हाथ दोनों ऐसे खुले हैं तो इसको ऐसे क्रॉस लेकर जाएंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर लेंगे। ओके, इजी वे में सॉफ्टली होल्ड करेंगे और ऐसे यहाँ पे बेली बटन के वहीं रखना है। तीसरी पोजीशन जो आजकल आप लोगों को बहुत सीखने को मिलती है कि हमारे जो दोनों हाथ हैं इसमें क्या करें। ओके, जैसे ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड के जो फिंगर्स है लेफ्ट हैंड के सेम फिंगर से ज्वाइंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, और अपने हाथ को ऐसे ऐसे भी रखते हैं, ऐसे हाथ जोड़ना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे खुले हाथ होना चाहिए। ओके, अब इसमें ध्यान रखना कि ज़्यादा कड़क ना हो, ऐसे नहीं हो, अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा लगता है रावण का पुतला खड़ा है, नहीं नहीं, हमारा हाथ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे होल्ड होना चाहिए, या तो हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ओके, या इस तरीके से हमारे हाथ ऐसे आ जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें ऐसे बताना, ओके, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा खोल सकते, इससे ज़्यादा नहीं, ये ध्यान, ऐसे नहीं करना है, ओके, ऐसे रखना है हमारे हाथ, तो हम ऐसे भी रख सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, यूँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट ऐसे। तो हम बोलते समय ध्यान रखिए। तो वॉइस लाउड एंड क्लियर, आई कॉन्टेक्ट शुड बी एवरीवेयर इन द क्लास, चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल पुट ऑन करें और अपने हाथों को ऐसे रखें, ये ध्यान रखें। जो हम लोग खड़े रहते हैं तो हमारे पाँव के जो बीच में गैप होती है, देखो यहाँ मैं गैप तो बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पाँव के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा इतनी गैप कि आपका एक ऐसा बस एक सा पाम आ जाए, बस इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं खड़े रहना है, ये ध्यान रखना। बीच में थोड़ी सी गैप रहे जिसमें एक ऐसी ये पूरी हथेली आ जाए, सो विच कैन फिक्स, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जितनी ज़्यादा आप करेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। वैसे सॉरी फॉर दिस थिंग, बिकॉज इंट्रोडक्शन क्लास सिखाने में या इंट्रोडक्शन सिखाने में आई एम वेरी लेट। ये लगभग मेरी क्लास में जब आपके टाइम वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड खत्म हुए तो उसके बाद ही हो जाना चाहिए थी, बट आई हैव बीन वेरी लेट एंड आई बेग माई पार्डन। इससे लेकर मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आप लोगों से, बट प्लीज़ ये ध्यान रखना। तो प्लीज़ कोर्स को बहुत अच्छे से
आप लोग कर रहे हैं, आई नो। एंड कुछ बच्चे ऐसे जो मुझसे बीच बीच में कांटेक्ट करते रहते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, वो कैसा सीख रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग शुरुआत के दिन में ही मुझे इतना यू हैव बीन सपोर्टिंग मी, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।